सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को ही चूना लगा दिया और ये सरकारी कर्मचारियों ने मिली भगत से सरकार को चूना लगाने के साथ साथ जो है स्टेट लैंड को अपने कब्जे में ले लिया और कुछ लोगों की प्राइवेट लैंड पर भी जो है वो हक जमा लिया। हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से करप्शन खत्म हो चुकी है या हो जाएगी, लेकिन इस खबर को सुनने के बाद आपको लगेगा कि जिन ऑफिसर्स को रखा गया है ना, वही लोग सबसे ज्यादा करप्शन करते हैं, तो आम लोग इस करप्शन का हिस्सेदार क्यों नहीं बनेंगे, उनके साथ करप्शन क्यों नहीं होगी। आप पहले पूरी इस खबर को सुने ताकि आप लोगों को समझ आए कि असली जड़ क्या है और खबर कहां से शुरू होती है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू में एक बहुत बड़ी करप्शन का भांडाफोड़ किया है, जिसमें स्टेट लैंड के साथ साथ लोगों से प्राइवेट लैंड पर भी जो है वो कब्जा किया और ये कब्जा गलत तरीके से किया। कईयों को डराया गया, कईयों को धमकाया गया और गलत तरीके से जो है अपने राइट्स का इस्तेमाल कर जो है अपने साइन का इस्तेमाल कर जमीन को जो है वो हथियाया गया। आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने कल एक जानकारी दी, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने बताया कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव हाउस कॉर्पोरेशन के साथ साथ और तमाम अधिकारियों को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इलीगल अलॉटमेंट ऑफ स्टेट लैंड का जो है वो किया गया। यानी स्टेट लैंड को पहले तो उन्होंने हथिया के अपने कब्जे में किया, उसके बाद कॉलोनियां काट कर जो है वो आगे लोगों को दे दी। स्टेट लैंड आप बताइए कैसे कोई बेच सकता है या कैसे उस पर कोई हक जमा सकता है। सबसे पहले ये पता चलता है कि शुरुआती जांच होती है, उस जांच में ये पता चलता है कि जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करते हैं, उसने 392 कनाल लैंड को जो है वो बेचा। और आपको बता दें कि इसे जो है वो प्राइवेटली बेचा गया, लेकिन यहाँ पर जो है हाउसिंग कॉलोनी एट विलेज बेन बजालता, ये करप्शन यहाँ से शुरू होती है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू के बेन बजालता से। और आपके ये भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पर कुछ लोग जो है उन्होंने मदद की एक दूसरे की। यानी आप देखिए कि सरकारी बाबू जो है उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया और सरकारी बाबू का हाथ इतना ताकतवर था कि इन 5-6 ने मिलकर हाथ तो मिलाया, इन्होंने पूरी सरकार को ही, इन्होंने उसकी जमीन को ही चूना लगा दिया। और आगे आपको बता दें कि 392 कनाल जमीन जो है वो इन्होंने बेची। इसके साथ साथ ये इन्होंने प्राइवेट लोगों की कुछ जमीन को हथियाया था। उसके साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी जो है वो दबदबा बना के इसे हथियाया गया था। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि प्लॉट काट कर जो है वो लोगों को दी गई, उसके आगे इन्वेस्टिगेशन चलती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ना सिर्फ स्टेट लैंड, लोगों की प्राइवेट लैंड, उन्होंने कहा जनाब आपको क्या करना है, कहा गया कि नहीं भाई इस पर जो है वो हाउसिंग कॉलोनी का काम शुरू होगा, आपको हमें ये जमीन देनी है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें यह भी कहा गया है जम्मू एंड कश्मीर एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट 1976 और गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर S 432 की भी वायलेशन की गई है। और अपने जाती मुफाद की अगर मैं बात करूं तो अपने जाती मुफाद के लिए जो है वो तमाम लोगों को भी चूना लगाया और सरकार को भी चूना लगाया। इसमें अभी जो 6 ऑफिसर्स हैं, आपको ये भी बता दूं कि वो 6 ऑफिसर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन के, और साथ ही साथ तहसीलदार जम्मू है। और उसके बाद एक और तहसीलदार जम्मू की बात यहाँ पर कहें और नायब तहसीलदार यहाँ पर है, और पटवारी हल्का बैन बजालता के यहाँ पर है, पटवारी हल्का बैन बजालता जम्मू, यहाँ पर बहुत सारे जो है ऑफिसर्स भी शामिल है। लेकिन आपको बता दें कि ये वायलेशन की गई है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2006 की। और साथ साथ पुलिस स्टेशन की बात करते हैं, उसमें FIR रजिस्टर्स कर दी गई है। लेकिन फिलहाल आपको ये भी बता दें कि पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो की अगर हम बात करें, वो इस केस की तहकीकात कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि वाकई में वो भी मान चुके हैं कि ये जो सरकारी बाबू है ना, ये सरकार का रोब दिखाकर कुछ भी कर सकते हैं और यही लोग करप्शन करते हैं, तभी करप्शन खत्म नहीं होती। चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी जितना भी बोले करप्शन मुक्त भारत बनाएंगे, जब तक ऐसे ऑफिसर रहेंगे ना तो करप्शन मुक्त भारत बनने वाला है, ना ही जम्मू कश्मीर करप्शन के चंगुल से बाहर निकलने वाला है। सरकारी जमीनों को नहीं छोड़ा, लोगों की प्राइवेट लैंड ले ली और उसे काट कर कॉलोनियां बांटकर जो है वो लोगों को दे रहे हैं। ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए ताकि ये दोबारा इस तरह का करने की कोशिश भी ना करें।